चलो, तो आज हमको लास्ट बायो क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ा था लास्ट शो में? अरे बायो पूरे हो गए थे ना, मोड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब स्टार्ट करना था ना। ओके, आ जाओ। चलो, आज हमको क्या पढ़ना है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, आज हमको क्या पढ़ना है? इधर देखो, बायो में क्या पढ़ना है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? By the help of yes, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज करना, यानी फॉर्मेशन और या फिर हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन करना। किसकी हेल्प से? फोटो यानी लाइट की हेल्प से। और सिंथेसाइज हो क्या रहा है? फूड। किसका फूड? हमारा फूड हो जाता है क्या धूप से? प्लांट्स का फूड। ठीक है, प्लांट। ये जो पिंक कलर का हमारा हिबिस्कस का फ्लावर है, इसका फूड क्या है? यहाँ पे जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बोला? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक हमारे यहाँ पास में क्या है? CO2 एंड वाटर। और हम बना क्या रहे हैं? ग्लूकोज एंड O2। ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा? ऑक्सीजन। वैष्णवी, पहले अभी यहाँ देखोगे, उसमें बाद में। बुक में तो आप घर पे जाके देखना। ओके, यहाँ देखो, आओ। क्या होता है? क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे हम। क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल बताओ जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। अब सनलाइट तो हमको मिल रही है सन से, वाटर हमको मिल रहा है सॉइल से, CO2 हमको मिल रही है एयर से। तो क्लोरोफिल कहाँ से मिला? यस, क्लोरोप्लास्ट से। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर। टाइप ऑफ प्लास्टिड है। ठीक है, लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है, विच हेल्प्स अस, नॉट अस, प्लांट्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ओके, तो ये सारी चीजें इनको चाहिए होती है। ठीक है, सिर्फ पानी और उसके अलावा इनको चाहिए क्या? H2O और CO2 और साथ में चाहिए थोड़ी सी सनलाइट। और क्लोरोफिल का तड़का तो इसके अंदर लगेगा ही, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं किसके लिए? फूड सिंथेसाइज करने के लिए, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब ये पिक्चर मैंने तुमको क्लियर कर दी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा है, यानी गैस कौन सी आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सी गैस आ रही है? CO2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे CO2 गैस आ रही है और बाहर कौन सी निकल रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। और ये जो लीफ के ऊपर देखो राउंड राउंड ये बने हुए ना डॉट डॉट, ये क्या है? नहीं, ये है स्टोमेटा। क्या होते हैं स्टोमेटा बेटा? ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, जो ये स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा ये क्या होते हैं? पोर्स जैसे होते हैं जो लीफ पे प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, कौन सी गैस एक्सचेंज होती है प्लांट में? O2 है ना। CO2 को तो वो आएगा बुलाएगा घर में अपने और O2 को बाहर निकाल देगा, है ना।
तो ये जो इनटेक और जो बाहर निकल रही है हमारे O2, ये कैसे निकल रही है? स्टोमेटा की हेल्प से निकल रही है। और अगर हम सुबह सुबह कभी हिम्मत करके चले जाए गार्डन में या पार्क में, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन, वेरी गुड विहान, बायो का तुमको पता है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे लीव्स के ऊपर क्या होता है? पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती है ना, तो वो कौन सी प्रोसेस से होती है कनक? ट्रांसपिरेशन। वो किससे होती है? ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के हेल्प से क्या होता, अरे क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट। और ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है या जो ट्रांसपिरेशन होता है, ये भी किससे होता है? स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है। तो ये हमारी आउटलाइन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ओके, समझ में आई? अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। कहाँ गई वो पिक्चर? ये है फोटोसिंथेसिस। आओ देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या बोला हमने कि सबसे पहले जो ग्रीन लीव्स है उनको क्या मिल रही है? सनलाइट। और वो सनलाइट को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब क्लोरोफिल की हेल्प से करेगी। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज के लिए है, वो इसमें इतना वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो लीफ है उसके ऊपर सीधा सनलाइट ऐसे आ रही है और आते ही उसको ट्रैप कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर रिएक्शन होती है। तो जो उसको एनर्जी मिली है सनलाइट से, वो कैसी एनर्जी है? लाइट एनर्जी, ठीक है। वो कैसी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी होती है। तो सन से उसको मिली कौन सी एनर्जी? तीसरी बार बोलो, सनलाइट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। अब क्या होगा? ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। वेरी गुड गाइस, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल रिएक्शन होने वाली है, केमिकल मतलब यहाँ पे घोटाला होने वाला है। अभी हमको पता है ना, CO2 H2O मिलके ही तो ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है। और क्या होता है? जो वाटर का जो बंधन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो भी स्प्लिट हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग, ऐसे H और O में नहीं, मतलब थोड़ा चार्ज आयन जो भी कह दो तुम, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर क्या होता है? जो हमारा CO2 होता है उसका होता है भाई रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? वेरी गुड समृद्धि, राइट, हाँ वेरी गुड, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो CO2 था और ये H2O था जो कि ग्लूकोज बना रहा है, तो CO2 के साथ तो हाइड्रोजन का एडिशन ही हुआ है ना। 12 मतलब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गए हैं। तो जब ऐसे हाइड्रोजन के एटम आके जुड़ जाते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और अगर समृद्धि यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ऐड कर देती तो क्या होता? ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब स्पेसिफिकली ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है तो वो होती है ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ये रस्टिंग होती है ना, जो लोहा जंग लग जाता है ना, यस, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही होता है। ओके, वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। या यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैसे हल्का? CO2 और वाटर है, साथ में मिलकर क्या बना लेंगे? ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? कनक ना, मैं तुमको हल्का बोलती हूँ हमेशा, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, नाम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। जो CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया तो किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज। और यही तो हमको बनाना था, क्योंकि ये हमारा क्या है? फूड। बट इतनी नाइंसाफी होती है इस ग्लूकोज के साथ कि प्लांट इतनी जद्दोजहद करके ग्लूकोज बनाता तो है बट इसको रखता नहीं है।
क्या करता है वो? स्टार्च के फॉर्म। यस, वेरी गुड। क्या तुम सब लोग स्कूल में पढ़ के आ गए, राइट? तो ये ग्लूकोज जो होता है वो फूड को स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च। क्यों करता है अब ये बताओ, क्यों करता है ये बताओ। सिद्धांत आप बताओ। सिद्धांत बताओ कि ग्लूकोज तो इमरजेंसी के लिए ग्लूकोज को भी तो रख सकता है ना, ग्लूकोज ने क्या बुरा किया ऐसा? इजी रहता है, हाँ। क्यों हो सकता है? स्टार्च इज स्टेबल, ओके। ग्लूकोज जो होता है ना वो अनस्टेबल है। सारी साइंस लगा दी, फैट सॉल्युबल, कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल। ये क्या होता है? ग्लूकोज स्टोर करने में इजी रहता है। क्यों रहता है तो ये तो बताओ, ठीक है? तो ये क्या आंसर हुआ कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहा है क्योंकि स्टोर करने में इजी रहता है। साइंस पढ़ रहे हो आप? तो ग्लूकोज क्या होता है? अनस्टेबल है। और अनस्टेबल जो होता है वो कैसा होता है? रिएक्टिव होता है। जो रिएक्टिव होगा वो तो किसी और के साथ रिएक्शन करके कुछ और बना लेगा, बट इसको तो क्या है, अपना खाना स्टोर करके रखना है ना। तो ये क्या करता है? ये इसको स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और स्टार्च कैसा होता है? स्टेबल होता है। और ये जो मैंने अभी हंसी हंसी में तुमको पॉइंट बताया ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10th के लिए तो है ही। अगर तुम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, अब तुम बोल दोगे हमको साइंस नहीं लेनी है मैम, बट आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें साइंस आएगी, 10th तक की तो आएगी ही आएगी। तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने मास्टर्स करी है, वहां तक ये क्वेश्चन आता है। C12H22O11, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? स्टार्च के अंदर, फॉर स्टोरिंग पर्पस। तो ये तो प्लांट करते हैं। और जो ह्यूमन होते हैं, नहीं, ह्यूमन क्या करेंगे? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज अनस्टेबल होता है इसलिए इसको ऐसा करना, मैं तुमको लिखवाऊंगी ये सब, ओके। अब आओ, अब जो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस है जो मैंने तुमको वर्बली बताया वो देखते हैं। सबसे पहला, जब वाटर को स्प्लिट करते हैं उस प्रोसेस का कोई नाम है? नहीं, वो जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वही है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है? लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है सबसे पहले। कैसे हो रहा है? प्लांट लीव्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड व्हाट? क्लोरोफिल, व्हिच एब्जॉर्ब सनलाइट। तो पहला स्टेप हो गया, सनलाइट ले ली। फिर क्या लेगा? CO2। अब क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? एयर से। और किसकी हेल्प से? टाइनी ओपनिंग ऑफ द लीव्स व्हिच इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वाटर अपटेक। वाटर कहाँ से लेगा? रूट से, है ना। तो प्लांट कहाँ से लेता है? सॉइल से जो है वो वाटर लेता है थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लीव्स। अब ये जो स्टोमेटा होता है ना बेटा, ये मोस्टली मतलब ज्यादा से ज्यादा तो लीव्स पे पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बाकी पार्ट्स पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रीन स्टेम्स, थोड़े बहुत रूट्स में, एरियल पार्ट जो भी है ना, फ्लावर, कभी कभी फ्रूट्स में भी स्टोमेटा मिलते हैं, बट मोस्टली कहाँ होते हैं? लीफ की जो अंडर स्किन होती है उसके ऊपर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वाटर ले लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया है वाटर को, फिर रिएक्शन होगी जो लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी वाली। तो रिएक्शन कैसे होगी वो मैं भी तुमको एक्सप्लेन करूंगी। ये रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस occurs in chloroplast where sunlight is used to transform the water and carbon dioxide into glucose and oxygen। अब इसको बैलेंस करेंगे अपन, ओके। फिर लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है प्लांट का वो क्या है? ग्लूकोज है। और वो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसाइज हो रहा है। और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो स्टोमेटा की हेल्प से एयर में रिलीज हो जाता है। और फिर समृद्धि क्या होता है उस ऑक्सीजन का? ह्यूमंस इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमंस उसको इनहेल कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। समझ में आया? ये सारे स्टेप्स हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के।
अब एक्सप्लेन करते हैं ये इक्वेशन को, ठीक है। ये सारा हटा दो ना, इसमें तो तुम वैसे भी क्या ही लिखोगे। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसको देखो, क्या है, CO2 एंड वाटर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज एंड O2, ठीक है। क्या है, CO2 प्लस वाटर, क्या हुआ, क्या हो गया, हाँ यहाँ पे तो आएगा नहीं, इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या हो गया, क्या हुआ, एनर्जी भी होगा, एनर्जी फॉर्म मतलब प्रोडक्ट में, तो फूड की फॉर्म में ही हो गया ना एनर्जी का, तो वहां पे प्लस एक भी लिखना होगा। नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन थी ना हमारी, इसमें आगे प्लस H2O नहीं लिखा हुआ था, बट तुम्हारी NCERT में लिखा हुआ है, वो भी बताऊंगी अभी, देखो। हाँ हाँ देखो क्या इक्वेशन थी, CO2 प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ये लिखना जरूरी है। और क्या बनेगा ओंकार यहाँ पे, अब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंस। ओके पहले बताओ कार्बन कितना है यहाँ पे, 1, और वहां पे कार्बन कितना है, 6, तो इसको 6 कैसे बनाओ, इंटू 6। आप क्या लिख रहे हो बेटा, अभी बाद में लिखना, इक्वेशन लिख रहे हो, पहले इसको समझो, ठीक है। ये तुम्हारे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे बैलेंसिंग वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, 2 and 3, हाँ वैसे क्या हो जाएगा 13। पहले देखो एक बार 6 के बिना कैसे भी कर सकते हैं, पहले ऑक्सीजन को कर ले, चलो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं। कितना है यहाँ पे, 2 है, और यहाँ पे 12, कैसे करोगे, 6, फिर से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, 12 और 6 18, राइट। ऑक्सीजन कितना हो गया, 18। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे तो 8 ही है, ठीक है। यहाँ पे तो कितना, 6 2 8 14 कैसे हुआ, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 है, तो 18 में से 6 तो ग्लूकोज के पास ही है, तो पीछे कितनी बची, 18 में से 6 ग्लूकोज के पास है, तो पीछे कितनी बची, 12। तो ये 6O2 अगर कर दूंगी तो 12 का कंप्लीशन हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया नेहल, आया समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, क्या इक्वेशन हो जाएगी, 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2। और हमारी NCERT के अंदर यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल 6 होते हैं, तो ये 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई इक्वेशन, आई पक्का, मैं पूछूं अभी बताओगी, आपको आई, एग्जाम में भी H2O ऐड करते हैं। हाँ लिखो तो लिख दो, हाँ हाँ लिख दो, पर टीचर तो वही ना समझ आएगा, बट लिख दो, क्या हार्मलेस ही है ये भी, हाँ तो लिखना पड़ेगा, लिख दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ इक्वेशन सही होगी वो। देखो अगर तुमने यहाँ पे 6H2O लिख दिया और यहाँ पे भी 6H2O लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बट अगर तुमने यहाँ 6H2O लिखा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बट अगर तुमने सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं लिखा ना तो भी गलत हो जाएगा इक्वेशन। विहान आपको समझ में आया, आपका नाम भूल गई मैं, द्विजय, आपको समझ में आया, ठीक, द्विजैन, द्विजैन राइट, हाँ समझ में आया, चलो ठीक है आगे चले। विहान बातें मत करने लग जाया करो, चलो आओ। 2 घंटे से बोलते बोलते ऐसे ही होता है फिर।
चलो फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ सिद्धांत आपको बेटा? समझ में आया इक्वेशन का बैलेंसिंग? ओके, नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? स्टोमेटा देख लेते हैं। ठीक है, ये है स्टोमेटा। ये कैसे होते हैं? ऐसे किडनी लाइक। ठीक है, क्या बोल रहे हो? गार्ड सेल्स, वेरी गुड। हम उसको हम जूम इन करते नीचे। देखो, ये जो लीफ होती है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं? टाइनी पोर्स मिलते हैं हमको, जिसको हमने क्या बोला? स्टोमेटा बोला। देखो सामने देखो। ओके, तो ये स्टोमेटा कैसे होते हैं? देखो, ये जो जिसको तुम गार्ड सेल बोल रहे हो, ये कैसे होते हैं? बीन्स लाइक या फिर किडनी लाइक, राजमा जैसे होते हैं ये। ठीक है, बीन्स लाइक होती हैं ये गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल क्या करती है? ये जो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? गार्ड सेल की हेल्प से। अभी ओपन एंड क्लोज होता क्यों है? क्योंकि इसको CO2 और O2 का एक्सचेंज करना है, और या फिर वाटर लॉस को जब रोकना होता है या वाटर लॉस करना होता है, तब भी ऐसा होता है, बंद या फिर ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जब ये ओपन होगा स्टोमेटा, तो क्या होगा? इसके अंदर CO2 चली जाएगी। कहाँ से आई CO2? ह्यूमन एंड एनिमल ने तो दिए ना ये। ठीक है, तो ये CO2 अंदर चली जाएगी जब ओपन होगा, और वाटर क्या होगा? बाहर आ सकता है। ठीक है, और जब ये क्लोज कब होता है? जब ये O2 और वाटर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तब ये क्लोज हो जाता है। बेसिकली क्या होता है? ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये अभी ओपन है। ठीक है, ओपन कब होगी? जब वाटर कम्स, जब पानी आ रहा है इनके पास। ठीक है, फिर क्या होगा? या तो वाटर कम्स, या फिर जब स्वेल हो गई है, ये स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल। स्वेलिंग में क्या होता है? टर्जिड होती है ना सेल, याद है ना? सेल टर्जिड होती है, हमने पढ़ी थी। स्वेल हो गई, टर्जिड हो गई। स्वेल हो गई यानी उसके पास एक्सेस में हो गई है कोई चीज। वाटर अगर एक्सेस में हो गया तो वो क्या चाहेगी? भाई थोड़ा बोझ हल्का हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगी? स्टोमेटा ओपन कर देगी, तो CO2 तो अंदर आ जाएगी और वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, वाटर बाहर निकल जाएगा। ऐसा कोई टाइम है जब उसको दोनों काम नहीं करने? ऐसा होता है, जैसे रात को जनरली बंद रहते हैं। ठीक है, रात को जनरली बंद रहते हैं जो नहीं। ठीक है, और पर बंद रहता है, और क्या होता है ना, स्टोमेटा रात को खुलता भी है, पर वो जैसे था डेजर्ट के जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, वहां पे रात को खुलता है। पहले ये क्लियर करूं, फिर उस टॉपिक पे आती हूँ। ओके, अभी आएंगे उस रात वाले पे भी, अभी यहाँ देखो। ठीक है, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? जब ओपन होता है तो CO2 क्या हो रही है? अंदर जा रही है एयर से, और वाटर क्या होता है? बाहर होता है, जब स्वेलिंग हो गई है गार्ड सेल की। और क्लोज कब होगा? क्लोज कब होगा? जब क्या बोलेंगे हम? या तो श्रिंकिंग हो रही है सेल की, श्रिंकिंग हो रही है तो कौन सी सेल बोलते हैं? फ्लैसिड सेल बोलते हैं। याद है तुमको? फ्लैसिड सेल बोला था ना, टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। उसके अंदर बोला था ना भाई, डायग्राम्स पिक्चर्स दिखाई है मैंने, ऐसे मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? श्रिंकिंग ऑफ सेल होती है, या फिर वाटर गोज, या फिर पानी की कमी हो गई है, तब ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते क्लोज? पहले से ही वाटर का लॉस हो गया है। अगर ओपन रहेंगे तो जो बचा कुचा पानी है वो भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या कर लो, तो सारे जो दरवाजे हैं वो बंद कर लो, ताकि वाटर लॉस ना हो। अब जो आपने पॉइंट बोला रात वाला, तो जो रेगिस्तान के, डिजर्ट के, थार के प्लांट्स हैं, डिजर्टेड जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उनमें नाइट में, एट नाइट स्टोमेटा ओपन होते हैं। क्या होगा? देखो वहां पे कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी धूप पड़ती है, तो वाटर लॉस के चांसेस ज्यादा है।
अगर स्टोमेटा थोड़ा सा भी दिन में खोला तो पानी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतनी हीट है वहां पे, एवेपोरेट हो जाएगा। तभी वाटर लॉस होता है ना, हाँ, जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वाटर लॉस। वाटर लॉस तब होता है जब वाटर लॉस होना शुरू होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। हाँ, जब देखो इतना ध्यान रखो कि इसका काम वैसे तो ये वाटर लॉस भी कराता है और सेव भी करता है, ठीक है, दोनों ही काम है इसके। अगर खुला रह गया, नल खुला रह गया तो टैंकी खाली हो जाएगी, नल बंद कर दिया तो टैंकी में पानी रह जाएगा, वही वाली बात है यहाँ पे भी। हाँ, बाकी प्लांट्स में काफी बार ऐसा बोलते हैं ना, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, तो वो तो स्टोमेटा से ही बाहर निकलेगा ना ऑक्सीजन। हाँ, तो फिर आप बोले रात में बंद रहता है तो वो कैसे रात में ऑक्सीजन यहाँ पे ओपन है, रात को ऑक्सीजन इतनी, तभी तो कहते हैं ना रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, वो ये रीजन नहीं है कि भूत आ जाएगा, रात को वहां पे तुमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बोला जाता है। वो जो ऑक्सीजन रिलीज करता है ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे रिलीज करेगा? सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है वो तो स्टोमेटा से ही करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन यस, वो तो रात को होता है ना, तो तभी तो बोलते हैं ना रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। बट यहाँ तुम रेगिस्तान में कौन जाके बैठेगा पेड़ों के नीचे? नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होता। नहीं। अब बात सुनो मेरी पूरी, ठीक है, जब मैं पूरा पॉइंट बोल दूं ना उसके बाद ऐसे क्वेश्चन क्या करो, अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दिन के अंदर इतनी हीट है, इतनी लाइट है, वाटर लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो दिन में क्या रखता है वो बंद, ठीक है, दिन में सब बंद है। रात को पीकिंग करता है, कैसे, रात को थोड़ा सा स्टोमेटा खोलेगा और क्या करेगा, जल्दी CO2 को ले लेगा, क्योंकि अगर CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो रात को CO2 को ले लेता है ताकि वाटर लॉस होने से वो खुद को बचा पाए, टू स्टोर वाटर, ठीक है। अब दिन में क्या करेगा, स्टोमेटा को तो क्लोज रखेगा बट फोटोसिंथेसिस अपना करता जाएगा, क्योंकि CO2 तो ले लिया उसने रात को, ठीक है। तो रात को ओपन क्यों होते हैं, टू एब्जॉर्ब। तो हम सुबह के टाइम का ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते? हाँ करते हैं, बट वहां पे अलग वो क्लाइमेट है ना, ये डेजर्ट प्लांट की बात हो रही है, रेगिस्तान की बात हो रही है। नॉर्मल प्लांट्स रेस्पिरेट नहीं करते हैं रात। देखो करते हैं, बट एक तो नॉर्मल जैसे होता है कि ज्यादा है ना, ज्यादा अगर वो अपने स्टोमेटा खुले रखेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा ना, वही वाला चीज है यहाँ पे भी। तो उतना वाटर लॉस ना हो इसलिए स्टोमेटा को ओपन नहीं करते हैं, यही इसका पॉइंट है। इसलिए जनरली, अब पूरी तरीके से तो कोई भी चीज नहीं होती ना साइंस में, जनरली ये स्टोमेटा अपने रात को ओपन करते हैं ताकि CO2 को तो ले ले, CO2 तो वहां है ना एनवायरनमेंट में, तो CO2 को तो ले ले और वाटर, अब रात को भी थोड़ा बहुत तो वाटर लॉस हो ही सकता है ना, बट कंपैरिजन अगर करेंगे तो दिन में ज्यादा होगा, इसलिए, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में वैष्णवी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोमेटा क्या होते हैं, फंक्शन करते हैं। अब ये बहुत डिटेल्ड में होता है बट आपकी थोड़ा सा ही पोर्शन है इसका, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस हमारा हो गया कंप्लीट। चलो हेडिंग डालो। अभी रेस्पिरेशन नहीं आएगा, अभी तो ह्यूमन आएगा। हाँ चलो, अभी क्या टाइम हुआ है, 5 ही हुआ है ना। चलो पहले लिख लो, हेडिंग डालो फोटोसिंथेसिस। सिद्धांत इधर आ, ये मेरा निकाल के दो ना, इधर आओ, नीचे गिर गया। हाँ थैंक यू। हेडिंग डालो फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले लिखो रॉ मटेरियल, उसमें लिखो सनलाइट, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या होगा बताओ, वाटर एंड CO2,
है ना, लिख लिया रॉ मटेरियल। ऐसा क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। ओके, फिर लिखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिखो निहल, क्या हुआ? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ है, क्या है साइट, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? In the leaf. इन द लीफ, बट लीफ में भी कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chloroplasts are site of photosynthesis which are green pigmented cell organelles containing what? Chlorophyll. Containing chlorophyll. अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो पिक्चर थी ना जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के पूरे इवेंट्स देखे थे, वो पिक्चर मैं तुमको व्हाट्सएप करवा दूंगी। लिख लिए? जिन्होंने नहीं लिखे मैं व्हाट्सएप करवा दूंगी, तो तुम लिख लेना, है ना, उस पर अपन टाइम वेस्ट क्यों करें। फिर डालो इम्पोर्टेंस। Food synthesis for plants. Food synthesis for plants. Second point, oxygen released during this. Oxygen released during this, which is needed for what? बताओ। Respiration. हाँ, for humans and animals. फिर नोट डालो एक, ये जो लिखवा रहे हैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, इसको पढ़ना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, मंडे को, अब आगे जब भी आपकी क्लास आएगी ना, तो मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ, सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री और बायो में जो भी पढ़ा रही हूँ रोज रोज पढ़ना है। ओके, नोट में लिखो प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Plant store glucose in the form of starch. ब्रैकेट में लिखो efficiently storing energy for later use. Energy for later use. नेक्स्ट लाइन में एरो करके लिखो ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. Humans store glucose in the form of glycogen. लिखा? ठीक है, फिर हेडिंग डालो स्टोमेटा. लिखो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स हाँ, एक तो स्टोमेटा नहीं होगा, बहुत सारे होंगे. स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स.
फंक्शन में लिखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2/CO2। क्या हुआ समृद्धि? Why you so sad? O2, हाँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, लगता है पूरा पढ़ के आ गया है पहले से। लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखो वाटर वेपर, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब ऐसे लिखो स्टोमेटा, ऐसे लिखना स्टोमेटा, फिर ऐसे एरो लगाना, फिर लिखना ओपन और यहाँ पे क्लोज। तुमको बॉक्स बनाना है, कुछ भी बनाना है बनाना, ठीक है। ओपन में लिखो व्हेन वाटर एंटर्स, व्हेन वाटर enters or on swelling of guard cell, when water enters or on swelling of guard cells। और close कब होगा? when water leaves when water leaves or on shrinking of guard cell। समझ में आया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा सबको क्लियर है? चलो अब तुम्हारा एक होमवर्क दूंगी, क्वेश्चन लिखो एक, वॉशरूम, ठीक है। होमवर्क है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन डिजर्व प्लांट। ये तुम्हारा होमवर्क है, डिजर्ट प्लांट्स। मैंने तुमको समझा दिया कैसे होता है। अब देखो आज जाके लिखोगे तब तो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे कल तक तो तुम, ठीक है। चलो आओ, अब है एक्टिविटी हमारे पास एनसीईआरटी की। क्या हुआ? मैम बोला ना किसी ने? चलो आओ। ओए देखो ये है ना तुम्हारा डायग्राम एनसीईआरटी में। चलो आओ करते हैं। किसने करी है एक्टिविटी पहले? स्कूल में कर ली क्या? होमवर्क था स्कूल में? फिर क्या स्कूल वाले आज ही मिला होमवर्क? अरे तुम्हारा होमवर्क तो मैं करवा दूंगी फिर अभी, ठीक है। मैं तुमको समझाऊंगी। तुमको बताया उन्होंने क्या है KOH? वही बताया, ठीक है। चलो आओ, मैं भी तुमको होमवर्क ही दूंगी, क्या लिखना है वही बताऊंगी, ठीक है। चलो आओ। यहाँ पे क्या है, दो प्लांट्स है हमारे पास। इन्होंने क्या किया कि भाई दो प्लांट्स ले लिए, एक जैसे ही दिखने वाले, एक जितने ही हेल्दी, ओके। किसी में कम या ज्यादा नहीं है, प्रिविलेज्ड नहीं है, कोई नेपोकिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दोनों एक जैसे दिखने वाले यहाँ पे इन्होंने प्लांट्स ले लिए। पहले तो इनमें इनको धूप में रखा, फिर क्या किया इन्होंने, डार्क रूम में रख दिया, ठीक है। इन प्लांट्स को क्या किया, डार्क रूम्स में रख दिया। डार्क रूम्स में रखने के बाद इन्होंने क्या किया, दोनों को बाहर निकाला और ऐसे इनमें ग्लास जार्स के अंदर रख दिया, ठीक है। ये कांच के हैं, ग्लास है ये,
ठीक है, ग्लास क्यों है? ताकि सन की लाइट भी इन पे पड़ सके। ठीक है, दोनों को रख दिया। डिफरेंस क्या रखा? यहाँ पे एक वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास, पेट्री डिश, कुछ भी कह दो तुम। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या डाला? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे KOH है क्या? नहीं, नो KOH, और यहाँ पे KOH प्रेजेंट है। अब इन्होंने कुछ दिन तक इनको ऐसे ही रहने दिया धूप के अंदर। फिर क्या किया? एक लीफ, ये मान लो जार A है और ये B है, A की लीफ ली पहले तो, ठीक है, फिर B की लीफ ली। पहले तो इनको क्लीन किया वाटर से, ठीक है, कि भाई कुछ तो नहीं हो इसके ऊपर लगा हुआ। फिर उसके बाद जैसे सैनिटाइजर होता है ना, वैसे इथेनॉल यूज होता है लैब्स वगैरह में। यस, अल्कोहल, इथेनॉल इज अल्कोहल बेटा। ओके, इथेनॉल ऑल अल्कोहल, वो कार्बन में पढ़ेंगे अपन बाद में। ओके, तो वो जो इथेनॉल है या अल्कोहल है वो सेम है। तो अल्कोहल से उन्होंने क्लीन किया, पहले वाटर से फिर अल्कोहल से, ठीक है, उनसे इसको क्लीन किया। उसके बाद इन्होंने क्या देखा? इसका स्टार्च टेस्ट किया। ठीक है, पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद स्टार्च टेस्ट किया। तो यहाँ पे टेस्ट की क्या है? आयोडीन स्टार्च टेस्ट। ये जो आयोडीन होता है ना बेटा, वो कैसा होता है? येलो। ठीक है, आयोडीन कैसा है? मान लो एक बीकर में हमने ये ऐसे ले रखा है ना, तो ये येलो होता है। और अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया स्टार्च, तो ये कैसा हो जाएगा? डार्क ब्लू और पर्पल। ठीक है, डार्क ब्लू या फिर पर्पल। मेरी टेस्ट ट्यूब पे माइंड मत करना तुम, ठीक है। डार्क ब्लू या फिर पर्पल, यानी कि येलो कलर की जो हमारी आयोडीन है, अगर हम उसको स्टार्च दे देते हैं तो वो डार्क ब्लू कलर में हो जाता है। और यहाँ पे हम स्टार्च की एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हैं बताओ? फोटोसिंथेसिस, कि भाई फोटोसिंथेसिस जब होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च में स्टोर करेंगे। ठीक है, हाँ, दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, ओके। अब ये दिख रहा है? अच्छा ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, और हमें क्या मिलता है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, ग्लूकोज, जब फोटोसिंथेसिस होगा तब। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देखा हमने? आयोडीन है, स्टार्च है, तो कैसा कलर आएगा? ब्लू या फिर पर्पल कलर आता है। आयोडीन खुद कैसा होता है? येलो कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इन्होंने इसकी लीफ ली और उसकी भी लीफ ली। पहले वाटर से क्लीन किया, इथेनॉल या अल्कोहल से क्लीन किया, स्टार्च है इसलिए वो पर्पल होता है। यस, अगर हमने डार्क रखा तो फिर स्टार्च नहीं हो सकता। अरे तो अभी मैंने वो एक्सप्लेन कहाँ किया है? अभी तक मैं उस पे आई कहाँ हूँ भाई? ये तो मैंने जनरल साइंस बताई है। आई नो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हम टीचर को बताएं कि हमको आता है, बट तो उसके बाद दरवाजा के साथ बाहर रखा है ना। उसके बाद सन भी बनाया मैंने। देखो यहाँ पे ये चक्री जैसा सन भी बनाया है ना मैंने। इतनी तेजी से उसने हाथ ऊपर किया, पकड़ लिया, हम को पकड़, सन बनाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा आप तो वॉशरूम गए हुए थे, अब आप तो बोलो मत, आओ इधर। ठीक है, ये तो कनक मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या टेस्ट होता है। अब हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ए वाली लीफ जो ली ना उन्होंने, जब वो आयोडीन टेस्ट उन्होंने किया, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? नो कलर, नो कलर, नो ब्लू पर्पल, नथिंग। पर जब उन्होंने लीफ बी किया तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ब्लू कलर मिला। ठीक है, डार्क ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक पर्पल कलर हमको मिला। क्यों? क्योंकि ये जो KOH भाई साहब हैं, ये कर लेते हैं CO2 को एब्जॉर्ब।
और अगर सिद्धांत CO2 ही एब्जॉर्ब हो गई तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं, इसीलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाया। तो ग्लूकोज कौन सा और स्टार्च कौन सा? तो आयोडीन टेस्ट में कोई कलर भी नहीं आया। और यहाँ पे KOH नहीं था तो आराम से डार्क रूम में रखने के बाद फिर से इसको सनलाइट में रखा, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना तुम। फिर से इसको सनलाइट में रखा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और यहाँ पे डार्क ब्लू कलर दे देगा। कौन से टेस्ट से? आयोडीन टेस्ट से। ओके, गॉट इट? Yes. समझ में आया? अल्कोहल से क्लीन जो उसके बाद अल्कोहल में बॉईल करते हैं, वाटर टेबल टॉप वाटर बाथ बनाते हैं, उस पर अल्कोहल को बॉईल करते हैं एंड उस पर लीफ डालते हैं, वो स्टेयर करता है। अल्कोहल से clean करना पड़ता है। वही क्लीनिंग होता है बेटा। मैंने तुमको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि अल्कोहल से क्लीन किया। वो थ्योरी तो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है ना, ठीक है, उसको अल्कोहल से क्लीन किया। ये कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको, बस ये रीड नहीं किया ना मैंने। ये रीड करके तो आ जाता अभी ये सब जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, कि एयर टाइट है और ये मैंने तुमको ऐसे बता दिया, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या था वो तो समझ में आया ना? नोट लगा के लिखो। KOH absorbs CO2। तुम ये बंद क्यों कर देती हो? तो किट क्यों रखना है? यही रखो ना, क्लास चल रही है तब। नोट डालो और लिखो KOH absorbs CO2, so that's why in the presence of KOH photosynthesis doesn't happen. In the presence of KOH, photosynthesis does not happen. अब तुम चाहे अल्कोहल से क्लीन करो या उबाल के क्लीन करो, क्लीन तो वो हो गया। ओके, वैसे पॉइंट तो तुम्हारा अच्छा था। तुम नहीं, कनक का कि मैम डार्क रूम में एकदम चमका, इसको डार्क रूम में है तो स्टार्च कैसे बढ़ना? पर मैम ने तो फिर से सनलाइट में रख दिया था। देखो, एक चीज होती है लाइफ में एक्सेप्टेंस, ओके। ये सब ब्लेम मेरे पे मत डालो कि मैम हमको लगा आपने ऐसे ही बना दिया, ये ब्लैक सन है। सन है, ठीक है। आओ, अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। यस, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? क्लोरोफिल वाले एक्टिविटी को द्विजय, नेहल करोगे? करो। ये एक्टिविटी है कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्सप्लेन इट। ये एक्टिविटी से आई आस्क, क्लोरोफिल से जब आयोडीन डाला तो फिर स्टार्च आ रहा है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है फिर वहाँ पे आयोडीन तो स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं आ रहा स्टार्च? क्योंकि क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, और अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ओके, ये एक्टिविटी क्या थी कि एक्सप्लेन करो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक लीफ ली जिसके अंदर आधा पार्ट क्या है? ग्रीन है और आधा कैसा है? येलो है, ठीक है। तो क्या हुआ? देखो, जो ग्रीन पार्ट है अब वहां पे, इसका मतलब क्या है? हमने बोले ना ग्रीन पिगमेंटेड पार्ट है ना, साइड बोले ना फोटोसिंथेसिस की, ग्रीन पिगमेंटेड। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है। बट येलो पार्ट के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो अगर आयोडीन इसके पास लाएंगे तो क्या कलर आएगा? ब्लू कलर। ओके, और यहाँ पे कलरलेस क्यों है? क्योंकि भाई क्लोरोफिल ही नहीं था,
फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं है तो स्टार्च कैसे बनेगा? ओके समृद्धि, समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, ये एक्टिविटीज तुम्हारा, ये भी होमवर्क है, ये एक्टिविटीज लिख के लाओगे रीजन बिहाइंड इट। ओके, तो क्या 4 लाइन में हो जाएगा? ये तो इतना बड़ा नहीं है ना? No, D. हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं अमीबा पे। अभी कहाँ, 4 मिनट बाकी है। और अगर मैंने 2 मिनट में करवा दिया तो टॉपिक, अब तो मैं ये एक डायग्राम तो एक्सप्लेन करूंगी। आओ देखो, ओके चलो देखो। ओके, कौन एक्सप्लेन करने वाला है इसको? समृद्धि, आप एक्सप्लेन करोगे। समृद्धि तुम मुझे ये बताओ, तुमको लास्ट ईयर भी कहती थी कॉफी लाके, तो तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि तुमको नींद आ रही है? नहीं, आप करोगे? आप नेहल के पास क्यों? हाँ हाँ, बस आओ इधर बता दो। चलो वहीं से बता दो। ओके, जो अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू खाना अपने अंदर ले लेते हैं, वो दोनों डाइजेस्ट भी करना, मतलब इट टेक्स इन एंड ट्रैप इट एंड देन डाइजेस्ट इट। ओके कनक, आप बताओ। हाँ हाँ, जितना पता है। ओके, सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ ओके। तो जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास होता है तब उसके फिंगरनेल प्रोडक्शन जो होता है सूडोपोडिया, वो फूड पार्टिकल को अंदर लेता है, which is known as इंजेक्शन। फिर इसके बाद वो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा। क्या बनता है डाइजेस्ट करने के लिए? फूड वैक्यूल। ओके, इधर देखो, चलो वेरी गुड कनक। उसके बाद वो एसिमिलेट, यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम बच्चे हो ना, तुम्हें तुम्हारे टीचर रूम में पढ़ा के ही भेजूंगी ये, ठीक है? गाइस फोकस, यहाँ पे अमीबा होता है। ये अमीबा क्या होता है? जैसे ही इसको अपना खाना देखता है तो एल्पेनलिबे में बोलते हैं ना कैसी जीभ लपलपाई, वैसे जीभ तो है नहीं इसके पास, तो क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है, विच आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, तो ये सूडोपोडिया से क्या करता है? अपने खाने को ट्रैप। सिद्धांत, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो आप? ये तुम्हारा पार्सल बाद में खेलना, ठीक है? यहाँ पे क्या है? सूडोपोडिया है जो फूड को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद में इंगल्फ करता है, अंदर ले आता है और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। वैक्यूल तो हमने पढ़ी थी 9th में, ठीक है? फूड को स्टोर भी कर सकती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालती है। तो यहाँ पे ये वैक्यूल क्या करेगी? कैप्चर करने में, स्टोर करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो पहले यहाँ पे फूड क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या था? लोअर, है ना? बाकी सेल्स के पास क्या है? खाना पहुंच जाए सब पार्ट्स के पास तो क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है। फिर वो जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। और ये डायग्राम में लास्ट स्टेप नहीं दिया हुआ है, एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है? फूड जो हमने खा लिया, मतलब हमने नहीं, अमीबा ने जो इंटेक किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको डिस्कार्ड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे होता है? सूडोपोडिया की हेल्प से होता है। और अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के अंदर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या होता है? एयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। यस, ये देखो, ट्रैप करता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और वो फूड को इससे ट्रैप कर लेता है। बाकी प्रोसेस देखो सेम ही होती है इसकी, ठीक है? सिर्फ इंजेक्शन अलग है।
बोलो। सिर्फ तुम तो अभी जब तक मैं नहीं जाऊंगी क्लास से बाहर तब तक नहीं जा रहे हो तुम क्यों उठे? चलो इसको बंद कर दो क्लास को। मैम सच्ची लग रहा है। आओ इधर आके देखो। देखिए